स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन ई का फर्स्ट डी तक हो गया है। क्वेश्चन ई का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो दिया है, विच प्रोसेसेस हेल्प द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका मतलब हिंदी ये है इसका, वो किस प्रोसेस से हमारे बॉडी को भोजन के माध्यम से एनर्जी मिलता है और कैसे मिलता है। इसका आंसर होगा, our body gets energy from food by the process of respiration. During respiration, the oxygen inhaled burns the food to produce energy in the form of ATP stored in mitochondria. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉडी है वो फूड से एनर्जी बनाता है। और किस प्रोसेस से? तो रेस्पायरेशन के माध्यम से। और रेस्पायरेशन में होता क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो फूड को ब्रेकअप करता है और ब्रेकअप करने के बाद में एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है और वो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि CO2 और H2O मिलने से क्या बनता है। तो इसका आंसर है, CO2 और H2O मिलता है तो H2CO3 मिलता है, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब एक साथ मिलाएंगे तो H2CO3 बनेगा, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ ग्रीन प्लांट्स, नेम ए नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स का नाम बताना है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स कुछ हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, मोल्ड्स, ईस्ट, रिंगवर्म्स, ये हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओनली द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल कैन सिंथेसिस फूड, ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये है कि क्या प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल ही है जो भोजन बनाने के लिए मुख्य उत्तरदायी है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू होगा इसका आंसर, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहता तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो भोजन अपने प्लांट नहीं बना पाते। 5 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म और प्लांट ऑन विच अ पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड द डैश। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होस्ट बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म और प्लांट ऑन विच अ पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड द, यानी कि पैरासाइट पर जो ऑर्गेनिज्म और प्लांट होते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को कंज्यूम करना और लेना, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेम द बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है? द बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी को ज़रूरत पड़ता है, खासकर प्लांट्स को। 9 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोट्रॉफ्स विथ एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉफ्स को डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ऑटोट्रॉफ्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब ये हुआ, उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद से भोजन बना पाए, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ये कैसे हैं जो खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोक्यूर ऑल द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट्स कैसे रॉ मटेरियल का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। इसका आंसर है, द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द
process of photosynthesis are carbon dioxide, water and solar energy. The carbon dioxide, that means कि CO2 present in the atmosphere diffuses into the leaf through stomata. Solar energy is obtained from the sun, which gets trapped by the chlorophyll pigment present in the leaves. इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है एंड सोलर एनर्जी आता है, जिस रॉ मटेरियल को यूज करके कोई प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। तो वो क्या होता है? द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेनली एटमॉस्फेयर में होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू लीफ में जाते हैं और जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो CO2 को डिफ्यूज करता है। फिर सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन विच गेट्स ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, और फिर जो सनलाइट का हीट होता है उसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। और इन सारे प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा और आज कम्प्लीटली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।